एक और खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से, जहां मंत्री सुमित गोदारा ने एक बड़ा बयान दिया है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गोदारा ने कहा, सरकारी मूंगफली खरीद में बड़ा घोटाला है। पुराने सिस्टम के कारण घोटाला हो रहा है। भ्रष्टाचार से हमारी सरकार की भी बदनामी हो रही है। मुझे मालूम है कौन मूंगफली घोटाले के पीछे है। सीएम तक घोटालेबाजों के नाम पहुंचाऊंगा। तो बड़ी खबर, बड़ा बयान मंत्री सुमित गोदारा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुनवाते हैं आपको। किसान के भले के लिए है। बाजार में 4-4.5 का भाव है। 6,783 रुपए कुंटल मूंगफली है। किसान सरकार को 1 लाख रुपए सरकार फायदा दे रही है, पर वो फायदा मैसेज नहीं जाकर मैसेज कुछ दूसरा जा रहा है। तो इसकी पीड़ा मुझे भी है और सरकार में उस स्तर पर भी है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आगे ये समस्या नहीं होगी। और बिल्कुल जांच, आपने जो बात कही, बिल्कुल मैं कलेक्टर बैठे हैं, कलेक्टर साहब को तो कही, और मैं ऊपर सीएम साहब के भी नोटिस में लेके आऊँगा, लेकिन मैं देखे कि इसकी वास्तव में जाँच कराई जाएगी है। और ये समस्या है, बेहतरीन है। पर आप भी खुले नाम लिखा करो ना, कौन करते हैं, आप कौन डरते हो, फिर बताओ। किसान के भले के। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, बड़ा बयान दिया है मंत्री सुमित गोदारा ने मूंगफली घोटाले को लेकर। किसके लिए ये इशारेबाजी हो रही है, और अगर ये घोटाला है तो अभी तक इनके पास ऐसी क्या कुछ जानकारी आई है? आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए चारू, बहुत हैरत भरा मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसानों के साथ जो मूंगफली खरीद का घोटाला हो रहा है वो उनके संज्ञान में है और उन्हें हम भी पता है। यहाँ तक कि वो चुनौती देते हुए मीडिया वालों को ये कहते हैं कि आप उनके नाम क्यों नहीं छापते। दरअसल ये समूची जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा कल शाम को बुलवाई गई, और उस दरमियान जब कुछ पत्रकारों ने उनसे हाल ही में हुए मूंगफली घोटाले को लेकर सवाल किए, तब मंत्री जी का ये बयान काफी हैरत भरा सामने आया है। उनका ये कहना था कि कलेक्टर मेरे बगल में बैठी है, वो जांच इस बात की करेगी, और अगर इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो सीएम तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे। इस तरह की बातें जब एक मंत्री के द्वारा की जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूंगफली का घोटाला कितना बड़ा है। दरअसल मूंगफली सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदी जाती है। 40 क्विंटल मूंगफली एक किसान से खरीदी जाती है और 6,083 रुपए उस 1 क्विंटल मूंगफली के हिसाब से किसान को भुगतान करना होता है। परंतु कहीं न कहीं लगभग 800 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से अवैध वसूली इन मूंगफली खरीद केंद्रों पर हो रही है। इसे लेकर शहर विधायक जेठानंद व्यास भी कुछ दिनों पहले एक मूंगफली खरीद केंद्र पर पहुंचे थे, औचक निरीक्षण किया था, और वहां भी उन्हें भी काफी गड़बड़ झाला वहां पर मिला था। और उसके बाद से कहीं न कहीं सरकारी कारिंदे इस निशाने पर हैं कि किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है वो कहीं न कहीं इस सरकार की इमेज भी खराब कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है आपने रवि। और उन्होंने एक और बात ये कही है कि पुराने सिस्टम के कारण ये घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार से उनकी सरकार की भी बदनामी हो रही है। तो जाहिर सी बात है इस स्टेटमेंट से विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं वो, और उनके बड़े नाम इस घोटाले में सामने आ सकता है अगर ये पूरा घोटाला सामने आता है, भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। बिल्कुल, देखिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात को स्वीकार करते हैं और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होती है, तो आने वाले वक्त में दरअसल इस घोटाले में कौन कौन जुड़ा है वो बातें सामने आ जाएगी। और देखिए, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग इस मूंगफली खरीद केंद्रों के ठेके लिए हुए बैठे हैं और वो उन पर भी घोटालों के आरोप लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी जवाबदेही कहीं न कहीं सरकार की बन जाती है कि किसानों के साथ जिस तरह से अवैध वसूलियां मूंगफली खरीद केंद्रों पर हो रही है, और मूंगफली खरीद केंद्र प्रक्रिया जो है उसमें जिस तरह की घोटाले हो रहे हैं या जिस तरह की इसमें कमियां हैं, उनको सुधारा जाए। अन्यथा देखिए, मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि पुराना सिस्टम चला आ रहा है, तो पुराना सिस्टम बदलने के लिए ही किसानों के द्वारा, आमजन के द्वारा सरकार बदली गई थी, और वो सिस्टम जब तक नहीं बदला जाएगा तो किसानों के साथ इसी तरह से छलावा होता रहेगा। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।